जय श्री राम मित्रों। तो कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत बढ़िया होंगे। हमारी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो सफ़र हमारा होने वाला है वो चंडीगढ़ से लेके दिल्ली फरीदाबाद के लिए होने वाला है। और जो हमारी यहाँ से दूरी है वो 328 किलोमीटर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके के रास्ते हैं, रोडों की क्या कंडीशन है, क्या टोल टैक्स लगेगा, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए चलते हैं साथी। तो चल दिए हैं हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ करते हैं बाय बाय और अपना दिल्ली फरीदाबाद के लिए चलते हैं। और हमारी जो गाड़ी 86% चार्ज है और 329 की रेंज है। तो देखते हैं, गाड़ी की ज़रूरत चार्जिंग की शायद पड़ेगी, थोड़ी सी कर लेंगे कहीं। वैसे तो पहुंच जाएगी पर रिस्क क्यों लेना, थोड़ी सी कहीं चार्ज कर लेंगे 15-20%। और बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ता ऐसा भी है, सारी चीज़ आपको बताते हैं। अब हम आ चुके हैं जीरकपुर वाले फ्लाईओवर पर और हम चल रहे हैं अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पर। यहाँ से जो हमने जो सफ़र तय कर लिया है वो 10 किलोमीटर का कर लिया है और 317 किलोमीटर की जर्नी और हमारी बाकी है। और अभी किसी प्रकार का कोई टोल टैक्स अभी आया नहीं है। टोल टैक्स जो पहला आएगा वो अम्बाला में ही आएगा। अम्बाला में एंट्री करने से पहले पहला टोल टैक्स आएगा वहाँ पे शायद। ये काफ़ी बड़ा फ्लाई ओवर है जीरकपुर वाला। इसी फ्लाई ओवर के नीचे से हम शिमला के लिए निकलते हैं, शिमला कसौली के लिए। और हम कर रहे हैं फ्लाई ओवर यूज। अब ये हम जीरकपुर का फ्लाई ओवर हमने पार कर लिया। यहाँ से जो अम्बाला की दूरी है वो 30 किलोमीटर है। अभी 30 किलोमीटर का सफ़र हमारा अम्बाला तक का बाकी है और टोटल सफ़र तो अभी हमारा 313 किलोमीटर का बाकी है, जिसमें हम लगभग 5 घंटे के आसपास लगने वाले हैं। थोड़ा गाड़ी भी चार्ज करेंगे रास्ते में और थोड़ा टाइम कुछ खाने पीने में भी लगेगा, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही लगेगा। मतलब 5 से एक्स्ट्रा 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। 6 घंटे के आसपास में हम घर पहुंच जाएंगे। ये हमारी जर्नी का पहला टोल टैक्स आ चुका है। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे का टोल टैक्स है पहला। एक ही टोल टैक्स पड़ता है इस एक्सप्रेस वे पे। और जो भी इसका चार्जेस होंगे वो हम वीडियो में मेंशन कर देंगे। वैसे तो हमारा एनुअल पास है, पर बाकी हम कोशिश करेंगे चार्जेस वीडियो में मेंशन करने की। और इसके जो चार्जेस हैं, ये 50 रुपये का टोल टैक्स है। 50 रुपये के चार्ज लगते हैं इस टोल टैक्स में। और ये टोल टैक्स हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर रोड पर काम चल रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। अभी अम्बाला पहुँचने वाले हैं। अम्बाला से पहले ये थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है, रोड बना रहे हैं, अच्छी बात है। टोल टैक्स ले रहे हैं तो रोड तो बनाओ, बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा सा हैवी रोड, मतलब हल्के फुल्का सा है। जो कोई पैच है टूटा हो उसको ये रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बाला और ये है अम्बाला का गेट। अम्बाला में आपका स्वागत है, हरियाणा स्वर्ण द्वार। तो यहाँ तक की जो जर्नी हो चुकी है वो हमारी 45 किलोमीटर हो चुकी है, 45 किलोमीटर। और 282 किलोमीटर हमें अभी और चलना है। 86% बैटरी थी जब हम चंडीगढ़ से चले थे और अभी 76% बची है। 328 किलोमीटर की रेंज गाड़ी अभी दिखा रही है, क्योंकि गाड़ी है एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो नॉन एसी आ रहे हैं, जिससे रेंज अच्छी आ रही है गाड़ी की। यहाँ से जो करनाल की दूरी है अभी 67 किलोमीटर है और पानीपत 106 और दिल्ली है यहाँ से 199 किलोमीटर। और अभी जो हमारी जर्नी हो चुकी है वो 55 किलोमीटर की हो चुकी है और हमें 274 किलोमीटर और जाना है अभी फरीदाबाद के लिए। और अभी यहाँ से जो एक चार्जर दिखा रहा है BPCL का, वो 40 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। उस पर हम रुकेंगे और गाड़ी को चार्ज करेंगे। जो भी उसमें चार्जेस लगेंगे और टाइम लगेगा
और जो भी परसेंटेज गाड़ी चार्ज होगी वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, और उसके आगे फिर अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। तो अभी जो चार्जिंग स्टेशन है वो हमारा 11 किलोमीटर है, लगभग 12 मिनट हमें वहाँ तक लगने वाले हैं चार्जिंग स्टेशन तक। तो वहाँ पे हम गाड़ी को चार्ज करेंगे। BPCL का चार्जिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप पे है BP के पे। तो चार्ज करेंगे तो उसे दिखाएंगे हम आपको किस तरह से गाड़ी चार्ज होती है, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी हम पहुँचे हैं पीपली हाईवे सर्विस स्टेशन पर, और यहाँ पे BP का चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। ये कुरुक्षेत्र के, मतलब चंडीगढ़ की तरफ से जब आएंगे तो कुरुक्षेत्र से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले ही है, और हमने ये लगा दिया है। और आपको दिखाते हैं कि ये हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है 67%। हमने 65 पे लगाई, 67% हो चुकी है। और जो टाइम दिखा रहा है 1 घंटा का दिखा रहा है, बाकी टाइम तो कम ही लगेगा। जो भी टाइम लगेगा हम आपको बता देंगे, और जो भी इसमें हमारे कॉस्टिंग आएगी वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। तो जब तक गाड़ी चार्ज होती है हम पी लेते हैं चाय, अच्छी चाय। यहीं पे जो पंप पे बाज़ार होते हैं उसमें चाय और खाने पीने का सभी सामान है। अब हमने तो चाय ली और सैंडविच लिया, बाकी आप अगर कुछ भी कॉफ़ी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए या नमकीन बिस्कुट, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। तो अच्छी सुविधा है। जब तो गाड़ी चार्ज होती है तो अपना चाय एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी हमने गाड़ी चार्ज कर ली है। गाड़ी हमने 65% पर लगाई थी, 65%, और 91% हो गया, 91%, जो कि 26% हमने गाड़ी को चार्ज किया है। और गाड़ी चार्ज करने में जो हमारी कॉस्टिंग आई है वो 205 रुपये की आई है, और जो टाइम लगा है वो हमको 28 मिनट लगे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं गाड़ी, ये देखो 91% हमारी गाड़ी चार्ज हो चुकी है, 378 किलोमीटर की रेंज आ रही है। बाकी चलते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र, और धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। और यहाँ से जो हमारी जर्नी रह रही है वो 231 किलोमीटर की और बाकी है। 95 किलोमीटर हम आ चुके हैं। गाड़ी हमने चार्ज ही कर ली है। अब हमें चार्जिंग की गाड़ी की नीड नहीं है रास्ते में, इससे हम बड़े आराम से घर पहुँच जाएंगे। बाकी बच भी जाएगी, पहुँच तो हम जब भी जाते अगर चार्ज ना भी करते, पर रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने यहाँ पे गाड़ी 26% चार्ज की थी, 65% से 91% कर ली थी। थोड़ी सी कॉस्टिंग आई, कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगी है। BPCL का चार्जर था, उस पर चार्ज कर ली थी, 205 रुपये हमारे लगे हैं उसमें। यहाँ से आप लेफ्ट में मुड़ के नीलो खेड़ी जा सकते हैं, ये नीलो खेड़ी का रास्ता है। और हमें चलना सीधा करनाल पानीपत दिल्ली के लिए। तो नीलो खेड़ी के लिए एग्जिट है यहाँ से, और स्पीड लिमिट यहाँ पे रोड पे 90 की है। तो अपनी गाड़ी को जब चलाएं तो स्पीड लिमिट में ही चलाएं, 90 से नीचे ही रखें। तो अभी पहुंच चुके हैं हम करनाल। महाभारत युग के यारों के यार दानवीर कर्ण की नगरी में आपका स्वागत है। और यहाँ से जो हमारी जर्नी बाकी है वो 207 किलोमीटर की है, और 120 किलोमीटर हम अपनी जो यात्रा हमने 120 किलोमीटर की यहाँ तक पूरी कर ली है, और 207 किलोमीटर और बाकी है। तो सनसेट होने को है, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सनसेट, इतना बढ़िया लग रहा है सनसेट, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं टूल टैक्स पे। ये हमारी जर्नी का दूसरा टूल टैक्स है, और जो भी इसके चार्जेस होंगे वो हम वीडियो में मेंशन कर देंगे। ये वैसे तो हमने एनुअल पास बनाया हुआ है, और मेरे हिसाब से एनुअल पास सभी को लेना चाहिए। अगर साल में आपके 2 ट्रिप भी हो गई ना तो वो 3000 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे एनुअल पास पर, और आप टेंशन फ्री हो। अगर 2 से ज़्यादा ट्रिप हो जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट, और वैसे भी लोकल में भी टोल टैक्स तो होते ही हैं सब जगह, तो एनुअल पास के फ़ायदे तो है।
और ये जो टूल टैक्स है वो 195 रुपये का है। ये 195 रुपये का टूल टैक्स है। ये हमने टूल टैक्स क्रॉस कर लिया है और चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ। तो पहुंच गए हम टूल टैक्स पर। ये हमारी जर्नी का तीसरा टोल है और जो भी इसके चार्जेस होंगे वो हम वीडियो में मेंशन कर देंगे। और ये 40 रुपये का टोल टैक्स है। और अब हमने टोल टैक्स पार कर लिया है और जो है हम पहुंच चुके हैं पानीपत। अगर आपको पानीपत सिटी के अंदर जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हो और दिल्ली के लिए सीधा। और हमें चलना है दिल्ली तो हम चलेंगे सीधा। और यहाँ तक की जो जर्नी हुई है हमारी वो 155 किलोमीटर की हुई है। और अभी जो जर्नी बाकी है 172 किलोमीटर की जर्नी और करनी बाकी है। अभी हमारी यात्रा जो बची है 172 किलोमीटर की बची है, जिसमें हमें लगभग 3 घंटे के आसपास लगेंगे। वैसे तो गूगल 2 घंटे 42 मिनट दिखा रहा है, पर रात का सफ़र थोड़ा स्लो ही होता है, उसमें तो 15-20 मिनट फालतू लग जाते हैं। तो अभी 3 घंटे के आसपास हमें इस जर्नी में और लगने वाले हैं। अभी हम यहाँ मन्नत होटल पर रुके हुए हैं और यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। और जो पूछते हैं ना कि 10 रुपये का कुरकुरे का पैकेट कितने का है, तो ये बताएंगे 10 रुपये का 50 रुपये का है। तो इतना महंगा है इनका। बाकी वैसे ठीक है, खाना पीना आप यूज़ कर सकते हो यहाँ का खाना पीना। और भी बहुत से होटल हैं, आप वहाँ से भी अपने खाने पीने का सामान ले सकते हो। तो अभी पहुँच गए हम टोल टैक्स पे। ये हमारी जर्नी का चौथा टोल टैक्स है और जो भी इसके चार्जेस होंगे हम वीडियो में मेंशन कर देंगे। और यहाँ से जो हमारा सफ़र बाकी है अभी 131 किलोमीटर का बाकी है और 198 किलोमीटर हम चल के आ चुके हैं। और ये जो टोल टैक्स है 120 रुपये का है। 120 रुपये का टोल टैक्स है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे जिन पे आपको जो हर तरह का खाना मिल जाएगा, जैसा भी आप इच्छा हो खाने की। इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, जो भी खाना आप खाना चाहो वो इन सभी होटलों पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से NH44 से एग्जिट होंगे और EPE एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। और ये NH44 से एग्जिट का हो चुके हैं हम और यहाँ से आगे EPE KGP रोड पर चढ़ेंगे। तो यहाँ से हमने KGP पे एंट्री कर लिया। KGP पे चढ़ चुके हैं ऊपर रोड पे। यह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और इस पे जो हमें टोटल अभी हमारी जर्नी बाकी है। अभी हम पहुंच चुके हैं KGP के टोल टैक्स पर। यहाँ से हमारी टोल टैक्स की एंट्री होगी और जहाँ हम उतरेंगे टोल टैक्स वहाँ पे कटेगा। और यहाँ से जो हमारी दूरी बची हुई है वो 108 किलोमीटर की बची हुई है और 222 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है। ये रेस्ट सर्विस एरिया है जो वहाँ से हम जो चढ़े हैं ना KGP पे, तो वहाँ से चढ़ने के बाद ये 35 किलोमीटर वहाँ से आने के बाद पड़ता है। ये इस पे पहला रेस्ट सर्विस एरिया पे, इस पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे और खाने पीने का सामान मिल जाएगा, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, आपको डीजल पेट्रोल मिल जाएंगे। CNG देखते हैं इस पे CNG है या नहीं है। और आपको इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का भी देखते हैं।
पे आपको 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे और KFC मिल जाएगा। CNG इस पे है नहीं। और ना ही इस पे शायद EV चार्जिंग का है। हाँ, EV का इस पे है, पर ये शायद चलता नहीं है। EV का इस पे है पर ये चालू नहीं है, ये बंद है। बाकी आप इस पे अपना कुछ खाने पीने के लिए रुक सकते हो, या पेट्रोल डीजल चाहिए गाड़ी में तो उसके लिए रुक सकते हो। यहाँ यहाँ पर रोड पे काम चल रहा है, और ये रोड जब से बना ना, इस रोड पे काम चलता ही रहता है, क्योंकि इस रोड पे ना ये हल्की सी मतलब ज़्यादा है, जिसके कारण पुलिया उलिया तोड़ ताड़ के सही की है। तो इस पे रेगुलर काम चल रहा है। चलो अच्छा है, इस पे काम चल रहा है। पर अगर हम KGP के इसके मुकाबले KMP की बात करें, कुंडली मानेसर पलवल जो रोड है परला वाला, वो तो इतना ख़राब है, इतना टूटा पड़ा है कि मतलब उसे पे टोल टैक्स जो लगते हैं ना, उसे टोल टैक्स ना कह के लूप टैक्स कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही ख़राब रोड है, वो तो बकवास रोड है, उसकी आज तक किसी ने रिपेयरिंग नहीं की। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ से आप मेरठ हरिद्वार के लिए जा सकते हो। यहाँ से जो आगे एग्जिट आएगा, उससे आप हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए, और अपना जो है देहरादून के लिए, मंसूरी के लिए, यहाँ से लेफ्ट में कट है, वहाँ से आप एग्जिट लेके जा सकते हो। तो यहाँ से आप एग्जिट लेके जा सकते हो हरिद्वार ऋषिकेश के लिए और देहरादून मंसूरी के लिए, ये एग्जिट है। और हमें चलना है सीधा, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप मुरादाबाद के लिए जा सकते हो, और कट थोड़ा आगे है, उसमें जो है आप अपना हल्द्वानी और रुद्रपुर, गंगा जी, नैनीताल के लिए उस घर से एग्जिट होके आप जा सकते हो। तो यहाँ से एग्जिट लेके आप मुरादाबाद के लिए, गंगा जी के लिए, रुद्रपुर के लिए, हल्द्वानी के लिए और नैनीताल के लिए जा सकते हैं। ये दूसरा रेस्ट एरिया है, और आप वहाँ से जब चढ़ेंगे ना कुंडली बॉर्डर से, तो वहाँ से 90 किलोमीटर आने के बाद पड़ता है। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है, यहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह ये जो है बन रहे हैं, होटल वगैरह बन रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप है। और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये 2 पेट्रोल पंप है, एक इंडियन ऑयल का है और दूसरा HP का है, ये मिल जाएंगे यहाँ पे। आपको CNG सुविधा यहाँ भी नहीं मिलेगी, और ना ही यहाँ EV चार्जर है। बाकी खाने पीने के लिए भी यहाँ कुछ भी बनाया हुआ नहीं है, अभी वहाँ पे काम चल रहा है। अब हम यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं KGP से, और यहाँ हमारा आगे टोल टैक्स आएगा, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से, और यहाँ पे मतलब वहाँ से एंट्री हुई थी, यहाँ पे टोल टैक्स कटेगा, तो टोल टैक्स से दिखाएंगे आपको। और जो अपनी जर्नी अब तक की हुई है वो 328 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और अभी 5 किलोमीटर हमें और जाना बाकी है। तो आपको दिखाते हैं उसका अपना टोल टैक्स, जहाँ टोल टैक्स कटेगा। ये आ चुका है टोल टैक्स, और यहाँ से हम एग्जिट होंगे। खोल दे भाई। तो यहाँ से निकलने के बाद अपना जो है हमें जाना 5 किलोमीटर, और जो हमारी जर्नी टोटल तो हमने बताई थी 328 हुई थी, यहाँ 329 हो चुकी है। तो भाइयों हम अपनी घर पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा दूर है।
तो आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी कंजूसी आप लोग कर रहे हो सब्सक्राइब करने में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करो। और इस वीडियो को हम यहीं पे समापन करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। कोई और रास्ते मंजिलें आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।